बिल्कुल बिल्कुल, ये वही सवाल हैं जो कभी सही हो जाते हैं, कभी गलत हो जाते हैं और लॉजिक समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। कभी लगता है कि ये सही होगा, कभी लगता है वो सही होगा, किसी से पढ़ो तो ये सही है, किसी और से पढ़ो तो कुछ और सही है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है सिलोजिज्म, जिसमें कि हम बात करेंगे, बहुत ही प्यारी सी बात है, जिसमें हम बात कर रहे हैं न्याय निगमन सिलोजिज्म के बारे में। और कथन और निष्कर्ष पर बेस्ड ये टॉपिक, कथन और निष्कर्ष पर बेस्ड जो ये टॉपिक है, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, आपको दो या दो से ज्यादा कथन दिए हुए होते हैं, स्टेटमेंट्स दी हुई होती हैं और आपको उन पर बेस्ड निष्कर्ष बताने होते हैं। पीसीएस के फेवरेट सवालों में से एक, कथन और निष्कर्ष वाले सवालों में ये एक टॉपिक है। तो आपने इसे सही से समझना है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपने करना है, कैसे आपने नहीं करना है, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। तो देखिए क्या है, आपके पास जो कथन होंगे, ये 3 कथन मैंने लिखे हुए, इन 3 कथनों के अलावा कोई और कथन नहीं देगा, कोई और स्टेटमेंट नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे, इनका वेन डायग्राम बना लेंगे। क्या है ये कथन? पहला अगर आप देखेंगे तो कुछ ए बी है, तो ये कुछ ए है और ये बी है, और हमने कह दिया कि कुछ ए क्या है, आपने कह दिया बी है। क्योंकि हमें यहां से केवल इतना ही दिख रहा है कि ए बी है, तो ए ही बी है और कुछ सोचने की समझने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ और इसमें सोचना नहीं है। व्हाट इट। दूसरा अगर आप समझे तो कह रहा है कि सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, तो इसे आप समझें कि ये लिखा हुआ हमने सभी ए बी हैं, तो ए अंदर बनाया और बी ये बनाया। या फिर हम ये कहें कि सारे उत्तराखंड वाले क्या हैं, तो आप कहेंगे ऋषिकेश वाले हैं। सारे उत्तराखंड वाले क्या हैं, तो आप कहेंगे ऋषिकेश वाले हैं। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल होगा। फिर आपने देखा कि कोई ए बी नहीं है, तो इसका जब हम डायग्राम बनाएंगे, जिसे कि हम वेन डायग्राम कह रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि अगर मैं ये कह दूं कि इंडिया वाला, कोई भी इंडिया वाला क्या नहीं है, तो आप कहेंगे पाकिस्तानी नहीं है। कोई भी इंडिया वाले क्या नहीं है, तो आप कहेंगे पाकिस्तानी नहीं है। गॉट इट, समझ में आ गई बात। कोई भी इंडिया वाले क्या नहीं है, तो आप कहेंगे पाकिस्तानी नहीं है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स इसी तरह से आएंगी और इन 3 स्टेटमेंट्स को लेकर आपने डायग्राम बनाना है, जो कि बिल्कुल इसी तरह से, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, अगर कहता है सम तो पहला, सभी तो दूसरा वाला, तीसरे वाले में कोई नहीं है, तो इस तरह से आप डायग्राम बना लेंगे। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चन किस तरह का आएगा। तो क्वेश्चन को समझें तो समझिए क्वेश्चन किस तरह से आता है। क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख दूं, आपको आई होप ये डायग्राम समझ में आ गया हो। सपोज मैंने कहा कि कुछ ए बी हैं, सीधे डायग्राम बनाने से शुरुआत कर रहा हूं, कुछ ए बी हैं। फिर मैंने कहा कि कुछ बी सी हैं, आपने बोला ठीक है। फिर मैंने कहा कुछ सी डी हैं, आपने बोला ओके नो प्रॉब्लम। समझ में आ रही है बात। इस तरह से 3 कथन दिए हुए होंगे आपको और आपने उनका वेन डायग्राम बना लेना है। अब निष्कर्ष की बात कहें तो मैं अगर आपसे कहूं कि कोई ए सी नहीं है, क्या ये सही होगा या नहीं होगा? निष्कर्ष की बात कर रहा हूं, कथन का मैंने डायग्राम बना दिया और निष्कर्ष की बात कर रहा हूं। पहला निष्कर्ष ये है। दूसरा निष्कर्ष समझिए, कोई बी डी नहीं है, नहीं है। बहुत ही प्यारी सी बात है, आपने बस ये समझनी है। अब जैसे ही मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि इस डायग्राम को देख के बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि कोई ए सी नहीं है, ये सही है या गलत है, और कोई बी डी नहीं है, ये सही है या गलत है, तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर आएगा। ये भी बता देता हूं बच्चों का आंसर क्या आने वाला है कि सर कोई भी ए सी नहीं है, बिल्कुल सही है। फिर कोई भी बी डी नहीं है, आप इसे भी कहेंगे सही है। ऐसा सोचना है आपका। बिल्कुल आप बोलेंगे जी सर जी सर जी सर, आगे बात कीजिए, ये तो हम सोचते ही हैं। ये सोचना है अगर आपका, तो आपका सोचना है गलत। आपका सोचना क्या है? गलत है। ये जो आप सोच रहे हैं ये गलत है। अब समझिए कि क्यों गलत है। एक चीज मेरी याद रखना, एक चीज मेरी याद रखना, और वो चीज क्या है ये समझो कि ए का सर्कल और सी का सर्कल,
ए का सर्कल और सी का सर्कल दोनों दूर दूर हैं, ए का सर्कल और बी का सर्कल दोनों क्या है, दूर दूर हैं। तो भैया उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ऐसा हमें दिख रहा है। ए का सर्कल और सी का सर्कल दूर दूर हैं, उनके बीच में हमें कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है। कोई भी रिलेशन जब नहीं दिख रहा होता तो उनके बीच में कहे गए सभी निष्कर्ष क्या होते हैं, गलत होते हैं। उनके बीच में कहे गए निष्कर्ष गलत होते हैं। ठीक है, तो ए और सी के बीच में नेगेटिव निष्कर्ष निकाला गया है, ये गलत होगा। इसी तरह से बी और डी को आप देखेंगे तो इनके बीच में भी दोनों सर्कल अलग अलग हैं, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, नहीं कहा गया है, तो इनके बीच में कही गई सारी बातें क्या होंगी, गलत होंगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए, इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। मैं अगर आपसे कहूं कि मेरी शादी हो रखी है, पहला निष्कर्ष आप मुझे देख रहे हैं और आपसे पहला निष्कर्ष मैं पूछ रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि मेरी शादी हुई है, पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष, मेरी शादी नहीं हुई है। दो निष्कर्ष आपको मालूम चल रहे हैं। पहला निष्कर्ष है शादी हुई है, दूसरा निष्कर्ष है शादी नहीं हुई है। केवल मुझे देखने से कोई और स्टेटमेंट आपको नहीं दिख रही। ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि मेरी मांग भरी हुई है, या मेरे गले में आपको मंगलसूत्र दिख रहा है कि आप कह पाओ कि हाँ सर की मांग भरी हुई है, सर के मांग टीका लगा हुआ है, सर की बिंदी लगी हुई है, सर की नाक छेदी हुई है, सर ने नाक में कुछ पहना हुआ है, तो इसे देख के हम जस्टिफाई कर देंगे कि सर की शादी हुई है। मगर पुरुषों के लिए यह पॉसिबल नहीं है। तो पुरुषों को देखकर बताना मुश्किल है कि उनकी शादी हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि आप मुझे आज पहली बार देख रहे हैं तो आपको मेरे बारे में, मेरा जो ये फेस है इसके अलावा और कुछ नहीं पता। इवन मेरा नाम भी जो मैंने आपको बताया वही उतना ही पता है। तो इतने केवल भर से आप नहीं बता सकते कि शादी हुई है या शादी नहीं हुई है। तो आप ऐसे केस में जब आपको नहीं पता है, आप कहोगे पता नहीं चल रहा, तो जब पता नहीं चल रहा तो आप कहेंगे शादी हुई है वाला कथन भी गलत हो गया और शादी नहीं हुई है वाला कथन भी क्या हो गया, नहीं हुई है वाला निष्कर्ष भी गलत हो गया। आई होप आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट, मेरी ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये बात हमारी समझ में आ गई है तो देखिए अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए कुछ इस तरह से रहा, इस तरह से फॉर्मेट आएगा। एक बार क्वेश्चन को देख लो कि किस तरह से फॉर्मेट आएगा। आपके पास दो स्टेटमेंट्स होंगी, पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट, और उन दो स्टेटमेंट्स को देख के आपने दो कंक्लूजन बताने होंगे। ये हिंदी में भी देख लें, दो स्टेटमेंट है, दो कथन है और दो निष्कर्ष है। तो जब भी आपके पास स्टेटमेंट्स आएंगी तो आपने उन स्टेटमेंट्स को पढ़ करके क्या बनाना है, स्टेटमेंट्स को पढ़ करके आपने वेन डायग्राम बनाना है। जैसे मैं बनाऊं, ऑल मैन आर डॉग, सारे के सारे आदमी, ऑल मैन आर डॉग, सारे के सारे आदमी क्या होते हैं, तो आपने बोला कुत्ते होते हैं। ऑल मैन आर डॉग्स, ठीक है। फिर कहा है कि ऑल डॉग्स आर कैट, तो आपने कहा ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स। इस तरह से वेन डायग्राम बनेगा। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कतें नहीं है। ये जब आपने बना लिया डायग्राम तो आपने क्या करना है, कंक्लूजन पढ़ना है। आपने पढ़ा कि ऑल मैन आर कैट्स, सारे के सारे जो पुरुष हैं वो कैट होंगे। तो आपने इसे इस तरह से भी देख सकते हैं। अगर मैं यहां पर लिख दूं देहरादून, यहां पर लिख दूं उत्तराखंड और यहां पर लिख दूं इंडिया, तो एक बात मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि सारे देहरादून वाले उत्तराखंडी हैं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। सारे उत्तराखंडी इंडियन है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या मैं यहां पर भी कह सकता हूं कि सारे मैन कैट हैं, आप बोलेंगे हां सर आप कह सकते हो। इसका मतलब हो गया कथन एक सही हो गया है। फिर दूसरा कथन आपने पढ़ा, ऑल कैट्स आर मैन,
ऑल कैट्स आर मैन, इसका मतलब हो गया कि सारे के सारे जो इंडियन हैं क्या वो देहरादून वाले हैं? सारा का सारा जो भारत है वो देहरादून वाला है? आप बोलेंगे नहीं सर, सारा का सारा देहरादून इंडिया वाला है, भारत वाला है, लेकिन सारा का सारा जो इंडिया है वो देहरादून वाला नहीं है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। गॉट इट? कैसे मालूम चल रहा है? डायग्राम को देख के मालूम चल रहा है। कैसे हम डायग्राम बना पा रहे हैं अभी हमने बात की है। वो तीन स्टेटमेंट्स जो मैंने शुरुआत में बताई थी उन्हीं को लेकर के हम क्या बना रहे हैं? डायग्राम बना रहे हैं और इनके कंक्लूजन निकाल ले रहे हैं। अब आपने देखना है कि केवल पहला वाला निष्कर्ष सही है, तो यहां पर 4-5 ऑप्शंस हैं, इनमें से केवल सह निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो केवल पहला आंसर हो जाएगा। इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, केवल पहले वाला सही है तो पहला आंसर हो जाएगा। आगे सबको बात समझ में? अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है। आपने पढ़ा सभी फिल्म सितारे पार्श्व गायक हैं, इंग्लिश में पढ़ देता हूं। ऑल फिल्म स्टार्स आर प्लेबैक सिंगर, ऑल फिल्म स्टार्स आर प्लेबैक सिंगर, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर फिल्म स्टार, फिल्म स्टार के अंदर ही आएंगे, कौन आएंगे? फिल्म डायरेक्टर आएंगे, आपने बोला ओके। फिर आपने पढ़ा कि ऑल फिल्म डायरेक्टर आर प्लेबैक सिंगर, तो सारे के सारे देहरादून वाले इंडियन है, आपने बोला बिल्कुल हैं। सॉरी, कहां गया? ऑल फिल्म डायरेक्टर आर प्लेबैक सिंगर, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। सम फिल्म स्टार्स आर फिल्म डायरेक्टर, सम फिल्म स्टार्स आर फिल्म डायरेक्टर, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। इसे कुछ इस तरह से समझें कि अगर मैंने यहां इंडिया लिखा है, यहां देहरादून लिखा है, और मैं कह रहा हूं कि क्या कुछ इंडियन देहरादून वाले हैं, क्या कुछ इंडियन देहरादून वाले हैं, तो आप कहेंगे हां हैं, कुछ तो हैं, बिल्कुल हैं। सारे इंडियन देहरादून वाले नहीं हैं, लेकिन कुछ इंडियन देहरादून वाले हैं, तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। ऑल पेन आर रोड्स, ऑल पेन आर रोड्स, इस तरह से बनाओ। ऑल रोड्स आर हाउसेज, ऑल रोड्स आर हाउसेस, आपने क्या कहा? ऑल हाउसेज आर। आपने क्या करना है? स्टेटमेंट्स को पढ़ के वेन डायग्राम बनाना है, ऑल का तो ऐसे ही बनना है। फिर आपने कंक्लूजन पढ़ा, ऑल हाउसेज आर पेन, ऑल हाउसेज आर पेन, सारे के सारे इंडियन क्या देहरादून वाले हैं? नहीं है। सम हाउसेज आर पेन, सम हाउसेज आर पेन, आपने बोला बिल्कुल सही है। केवल दूसरा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, तो दूसरा बी ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी में पढ़ें तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहे हैं तो देखते रहिए वीडियो को, लास्ट तक जाते जाते धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे। और सारे क्वेश्चंस देखने के बाद एक और बार आप इस पीडीएफ को, इस वीडियो को, इस लेक्चर को एक और बार देखना, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगला देखिए जी, ऑल हर्ट्स आर मेंशन, ऑल हर्ट्स आर मेंशन, ऑल हर्ट्स आर मेंशन, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। ऑल मेंशंस आर टेम्पल्स, आपने बोला बिल्कुल, सब में यही हो रहा है। सम टेम्पल्स आर हर्ट, सम टेम्पल्स आर हर्ट, कुछ इंडिया वाले देहरादून वाले हैं, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। सम टेम्पल्स आर मेंशन, सम टेम्पल आर मेंशन, आपने बोला ये भी ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अगर दोनों सही हो रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, ऑल वाटर इज डिवाइन, आपने कहा ऑल वाटर इज डिवाइन, इस तरह से बनेगा। फिर आपने पढ़ा कि ऑल टेम्पल आर डिवाइन, ऑल टेम्पल, टेम्पल यहां बनाओ। अब आपने बोला सर वाटर और टेम्पल को ओवरलैप क्यों नहीं कर रहे हो, उनके सर्कल अलग अलग क्यों रख रहे हो? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो तुम्हारा दोस्त है, तुम तो मेरे दोस्त हो और एक तुम्हारा दोस्त है, तुम अपने दोस्त को गाली दे सकते हो। I mean, जिस तरह से आप अपने दोस्त से बात करते हो, उसी तरह से अगर मैं भी आपके दोस्त से बात कर दूं तो आपको गुस्सा आ जाएगा। आपका दोस्त केवल आपका दोस्त है,
और आपका मास्टर केवल आपका मास्टर है। आप मुझे कुछ भी कहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर आपका दोस्त आके मुझे कुछ भी कहेगा तो मुझे भी प्रॉब्लम होगी। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से आपने देखना है, जो जिसके साथ रिलेशन है उसका रिलेशन उसी के साथ रखना है। यही रीजनिंग आपको समझाने की कोशिश कर रही है। वाटर को टेम्पल के साथ मत मिलाओ, क्योंकि उन्होंने दिया नहीं है। यहां पे जो लाइंस लिखी हैं इनमें दिया नहीं है। हाँ, अगर ऐसे कुछ लाइन लिखी हुई होती कि भैया ये अगर बनाने में वो अपने आप मिल जा रहे हैं, तो अपने आप मिलने में तो भैया आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आपने देखा कि ऑल वाटर इज टेम्पल, ऑल वाटर इज टेम्पल। आपने बोला दोनों सर्कल अलग अलग हैं, एक ही फैमिली में है मगर अलग अलग हैं, एक ही फैमिली में मगर अलग अलग हैं। और एक बात मेरी याद रखना, जब दो सर्कल अलग अलग होते हैं तो उनके बीच में कही गई सारी की सारी बातें, भले ही वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, भले ही वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आप किसी एक्स आदमी को नहीं जानते और मैं कहूं कि एक्स आदमी अच्छा है तो आप नहीं मानोगे, क्योंकि आप नहीं जानते। आप कहोगे हमें क्या पता। फिर अगर मैं कहूं कि एक्स आदमी गलत है तो आप कहोगे हमें कैसे पता। तो आपको जो नहीं पता आप उन सब चीजों को गलत मानोगे। ये वाली बात याद रखनी है। जब जब रीजनिंग में आपका मन कहे आपसे कि भाई तुझे क्या पता, तो अगर आपको नहीं पता है तो वहां पर आप कहेंगे डज नॉट फॉलो, उसे फॉलो मत कर देना। समझ रहे हो? अब आपने देखा ऑल वाटर इज टेम्पल, वाटर है ये, टेम्पल है ये, दोनों के सर्कल अलग अलग हैं। कुछ बात कह दी गई है इनके बारे में तो कहते रहो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहेंगे हमें मतलब नहीं है। फिर आपने देखा कि ऑल टेम्पल इज वाटर। आपने कहा कि ये वैसे ही तो उल्टा कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, आपने बोला पता नहीं, अब कोई थर्ड पर्सन देख रहा है वो बोल रहा है ये क्या बदतमीजी चल रही है, अरे बकवास चल रही है। फिर आगे वाला आदमी कह रहा है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, तो उसे मतलब नहीं है। दोनों चीजें गलत हो जाएंगी क्योंकि दोनों सर्कल क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, उनके बीच में कही गई सारी की सारी बातें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। जब ऐसा हो जाए तो दोनों गलत हो गया तो कौन सा होगा, नीदर वन नॉर टू फॉलोज। ना तो कंक्लूजन वन ना कंक्लूजन टू फॉलो करता है ना। देखिए क्या, ऑल पेन आर चौक, ऑल पेन आर चौक, ऑल चौक्स आर, ऑल चेयर आर चौक। तो पहले आपने स्टेटमेंट का डायग्राम बनाना है। ऑल पेन, आर क्या है, चौक है। ऑल चेयर्स आर चौक, तो यहां पे चेयर्स आ गई। ठीक है, अब आपने क्या देखा कि सम पेन आर चेयर, तो पेन ये है और चेयर ये है, दोनों के सर्कल क्या हैं, अलग अलग हैं। अलग अलग हैं तो कुछ भी बात कहेंगे क्या कहोगे, गलत होगी। सम चॉक्स आर पेन, सम चॉक्स आर पेन, तो आप बोलोगे कुछ इंडिया वाले देहरादून वाले हैं। कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा, केवल दूसरा। ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। चलो भैया अगला देखिए, ऑल गुड एथलीट विन, तो मैंने लिखा गुड एथलीट, ऑल गुड एथलीट विंस। ठीक है जी, मैंने यहां विन लिख दिया। फिर मैंने लिखा कि ऑल गुड एथलीट ईट वेल, ऑल गुड एथलीट ईट वेल। ऐसे लगा, बना दिया मैंने डायग्राम। अब मैं क्या करूं, मेरे को जीए को, गुड एथलीट को कवर करना था, उसके साथ साथ विन भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने पढ़ा ऑल दोज हु ईट वेल, ये है ईट वेल करने वाले लोग। आर गुड एथलीट, ये गुड एथलीट के अंदर तो नहीं आ रहे, ऑल सारे के सारे हैं क्या, नहीं है। ऑल दोज हु विन, वो सारे जो जीतते हैं, विन। ईट वेल, ईट वेल, ईट वेल करते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। हिंदी में पढ़ दें, वे सभी जो अच्छा खाते हैं अच्छे एथलीट हैं, वे सभी जो जीतते हैं वो अच्छा खाते हैं, ये होना चाहिए था। तो दोनों गलत हो जाएंगे।
नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। एवरी मिनिस्टर इज अ स्टूडेंट, एवरी को हम किसकी तरह से बनाएं? मिनिस्टर मतलब हर मिनिस्टर क्या है? स्टूडेंट है, इस तरह से बनाओ। एवरी स्टूडेंट इज इनएक्सपीरियंस, एवरी स्टूडेंट इज इनएक्सपीरियंस्ड। एवरी मिनिस्टर इज अ स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट इज इनएक्सपीरियंस्ड। ठीक है जी, एवरी मिनिस्टर इज इनएक्सपीरियंस, एवरी मिनिस्टर इज इनएक्सपीरियंस आप बोलेंगे बिल्कुल सही चल रहा है ये। सम इनएक्सपीरियंस आर स्टूडेंट, सम इनएक्सपीरियंस आर स्टूडेंट आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। तो दोनों फॉलो कर रहे हैं, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज हो जाएगा, कोई भी दिक्कतें नहीं है। ऑल ट्यूब्स आर हैंडल, ऑल ट्यूब्स आर हैंडल, हैंडल बना लिया। ऑल कप्स आर हैंडल, ऑल कप्स आर हैंडल, बिल्कुल। वेन डायग्राम आपने इस तरह से बना लिया, वेन डायग्राम बना लिया, उसके बाद कंक्लूजन पे आए। ऑल कप्स आर ट्यूब, सारे के सारे कप क्या ट्यूब हैं? तो आपने बोला दोनों सर्कल अलग अलग हैं। जब दो सर्कल मेरे प्यारे बच्चों, जब दो सर्कल अलग अलग होते हैं तो उनके बीच में कही गई सारी की सारी पॉजिटिव और नेगेटिव बातें गलत होती हैं। पॉजिटिव कहो या नेगेटिव कहो। एक आदमी यूएस में बैठा है, मैं उसे नहीं जानता हूं और मैं आपसे उसके बारे में कह रहा हूं कि वो आदमी अच्छा है, आप बोलोगे अरे सर क्या बेवकूफ बना रहे हो। एक आदमी जो यूएस में बैठा है उसके बारे में मैं आपसे कह रहा हूं कि बेकार आदमी है, आप बोलोगे अरे सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपको कैसे पता? मुझे नहीं पता है, मैं उस बारे में ना तो अच्छा कह सकता हूं ना बुरा कह सकता हूं, ना मैं उसे अच्छा कह सकता हूं, मैं उसके बारे में कोई स्टेटमेंट पास ही नहीं कर सकता, कोई कंक्लूजन ही नहीं निकाल सकता, और मैं निकाल रहा हूं तो वो सारे कंक्लूजन गलत होंगे। सम हैंडल्स आर नॉट कप, सम हैंडल्स आर नॉट कप। इसके बारे में अगर आप देखें कि हमने देखा कि सम हैंडल्स आर कप, पॉजिटिव रिलेशन है। मैं आपसे थोड़ी मोहब्बत करता हूं तो क्या बाकी नफरत करता हूं? नहीं, थोड़ी मोहब्बत है, बाकी में कुछ नहीं है। समझ रहे हो? तो मोहब्बत का मतलब मोहब्बत है, ठीक है, बाकी नफरत नहीं है, थोड़ी मोहब्बत है। ठीक, तो इस तरह से दोनों जब गलत हो रहे हैं तो नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जी, बहुत ही प्यारा सा सवाल लिखा हुआ है और सवाल पढ़ेंगे आपको पता है कि आपको करना क्या है, वेन डायग्राम बनाना है। ऑल बैग्स आर चॉक्स, ऑल बैग्स आर चॉक केक, सॉरी, और ऑल लैम्प्स आर केक, लैम्प्स ये बना दिया, ऑल लैम्प्स आर केक, है ना। सम लैम्प्स आर बैग, सम लैम्प्स आर बैग, आपने कहा बैग और लैम्प तो ये हैं, मतलब इन दोनों के बीच में कही गई दोनों बातें, कितनी भी बातें कहें क्या होंगी? गलत होंगी। फिर आपने कहा कि नो लैम्प इज बैग, फिर से लैम्प और बैग के बीच में कह रहे हैं। अब आपने कहा कि अरे ये तो पॉजिटिव बात की लैम्प के और बैग के बीच में, ये नेगेटिव बात की लैम्प के और बैग के बीच में, एक पॉजिटिव बात की एक नेगेटिव बात की। एक बार के लिए अगर दूसरे वाले ऑप्शन को भूल जाओ तो आप कहोगे पहला वाला ऑप्शन गलत है, और अगर पहले वाले को भूल जाओ तो दूसरे वाले को कहोगे गलत है। अगर इंडिविजुअल अकेली अकेली स्टेटमेंट देखोगे तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, आप कहेंगे कि गलत है। लेकिन जब दोनों स्टेटमेंट साथ में आ गई, मैंने आपसे कहा कि एक आदमी जो कि देहरादून में रहता है, पहला कंक्लूजन मैं कह रहा हूं उस आदमी के बारे में कि वो आदमी अच्छा है। आपने बोला अच्छा, अभी आपने कहा मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता है। अगली लाइन सुनो, दूसरा कंक्लूजन सुनो, देहरादून में वो जो आदमी रहता है वो बुरा है। आपने बोला ये भी नहीं पता मुझे। अब आप कहना चाह रहे हो कि दोनों बातें गलत हैं, समझो इस बात को, आप कहना चाह रहे हो वो आदमी ना तो अच्छा है और ना बुरा है। तो ये कैसा पॉसिबल है? या तो आदमी अच्छा होगा या बुरा होगा, या तो आदमी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दोनों बातें गलत कैसे हो जाएंगी? एक और एग्जांपल से समझो इस बात को, एक और एग्जांपल से समझो, आंखें बंद कर लो अपनी और इसे समझने की कोशिश करो कि आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उसके बगल वाले रूम की जो लाइट्स हैं, मान लो कि आपको नहीं पता है कि ऑन है या ऑफ है। आप जिस रूम पे बैठे हैं उसके बगल वाले रूम की लाइट ऑन है या ऑफ है आपको नहीं पता, और आपसे मैं यहां पर से पूछ रहा हूं कि बताओ बगल वाले रूम की लाइट ऑन है,
सही है या गलत है, आपको पता नहीं है तो सही कहोगे या गलत कहोगे? आप बोलोगे पता नहीं। फिर दूसरी लाइन कह रहा हूं मैं, बगल वाले रूम की लाइट ऑफ है, आप बोलोगे पता नहीं। ऑन है, आप बोलोगे पता नहीं। अब मेरी जो दोनों स्टेटमेंट हैं ये हैं, पहली स्टेटमेंट है ऑन है, दूसरी स्टेटमेंट है ऑफ है। या तो आप कहोगे मैं अगर दोनों को गलत कहता हूं, ऑन को भी गलत कह रहा हूं, ऑफ को भी गलत कह रहा हूं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना कि ऑन और ऑफ दोनों ही ना हो। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि दोनों सही हो जाएं। और एक को आप सही नहीं कह सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है। जो चीज आपको पता नहीं है वहां पर आप पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, कंक्लूजन हो या नेगेटिव कंक्लूजन हो, आप कहते हो कि आप दोनों को गलत कह देते हो। और अगर आप दोनों को गलत कहना चाह रहे हो तो आप कह नहीं पा रहे हो। ऐसी स्थिति में आप कहेंगे या तो लाइट ऑन होगी या ऑफ होगी, आपको नहीं पता है। आपको नहीं पता है या तो ऑन होगी या ऑफ होगी, दोनों गलत नहीं हो सकते। तो ऐसे केस में आप लगाते हैं ईदर वन और टू, या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। दोनों गलत नहीं हो सकते, दोनों सही नहीं हो सकते। या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, और अगर समझ में आया तो कमेंट में यस नो जो भी आपको लिखना है जरूर लिखें और आगे देखें। देखिए जी क्वेश्चन क्या है, ऑल रोड्स आर वाटर, ऑल रोड्स आर वाटर्स, सम वाटर्स आर बोट। तो आपने कहा, कंक्लूजन को देखिए, some boats are road। आपने बोला ये सर्कल यहां है, ये सर्कल यहां है, दोनों के बीच में कोई भी मिलन नहीं है, कोई भी ओवरलैप नहीं है, तो इनके बीच में कही गई ये बात गलत हो जाएगी। फिर कह रहा है कि ऑल वाटर आर बोट्स, ऑल वाटर सारा का सारा इंडिया क्या देहरादून वाला है? आप बोलेंगे कैसी बकवास कर रहे हो सर, दोनों गलत हो जाएंगे। और जब दोनों गलत हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, नीदर वन नॉर टू। अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स को देखो और कंक्लूजन बताने हैं। स्टेटमेंट से आपने क्या बनाने हैं, वेन डायग्राम बनाने हैं। बनाए, ऑल जंगल्स आर टाइगर्स और सम टाइगर्स आर हॉर्सेस। ये जंगल है, ठीक है। फिर आपने कंक्लूजन को ऑब्जर्व किया, सम हॉर्सेस, कुछ घोड़े, कुछ गधे जंगल में हैं, कुछ घोड़े जंगल हैं, सम हॉर्सेस आर जंगल। तो आपने बोला कि ये सर्कल और ये सर्कल एक दूसरे से बहुत दूर है, तो इनके बीच में कही गई पॉजिटिव और नेगेटिव बातें आप कहेंगे गलत होगी। फिर आपने कहा नो हॉर्स इज जंगल, ये वाली बात भी गलत होगी। मगर फिर आपने कहा, अभी तो आपने कहा था कि हॉर्स और जंगल के बीच में ही एक पॉजिटिव बात और एक नेगेटिव बात की जा रही है, तो ना तो हम इसे गलत कह सकते हैं और ना इसे गलत कह सकते हैं। ना दोनों को हम साथ में गलत नहीं कह सकते हैं। और जब हम दोनों को साथ में गलत नहीं कह पा रहे हैं और ना ही हम दोनों को साथ में सही कह पा रहे हैं, तो हम कहेंगे या तो पहली वाली स्टेटमेंट सही होगी या दूसरी वाली स्टेटमेंट सही होगी। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन ये रहा, ऑल बर्ड्स आर टॉल। ऑल बर्ड्स, सारे के सारे पक्षी लंबे होते हैं, टॉल होते हैं। सम टॉल्स आर हेन, कुछ जो टॉल है वो हैन है। फिर आपने कंक्लूजन पढ़ा और कहा कि सम बर्ड्स आर हैन, आपने कहा दोनों सर्कल अलग अलग हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं, तो ये वाली लाइन गलत हो जाएगी, कंक्लूजन गलत हो जाएगा। फिर आपने कहा हैन और टॉल के बीच में हैन ये है और टॉल ये है, सम वाला रिलेशन कह रहा है तो बिल्कुल है, तो केवल दूसरा सही होगा। कंक्लूजन टू फॉलोज मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऑल आर्टिस्ट आर स्मोकर, ऑल आर्टिस्ट, सारे के सारे जो आर्टिस्ट हैं वो नशेड़ी होते हैं, सारे के सारे जो आर्टिस्ट हैं वो स्मोकर होते हैं, सारे के सारे आर्टिस्ट जो हैं वो स्मोकर होते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। और सम स्मोकर्स आर ड्रंकर्ड, तो सम स्मोकर्स, कुछ
स्मोकर्स, कुछ नशेड़ी जो है वो बेवड़े होते हैं, सॉरी शराबी होते हैं, ड्रंकर्ड होते हैं। ठीक है, इस तरह से लॉजिक मिल रहा है। लॉजिक नहीं, अभी आपने वेन डायग्राम बनाया, अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे इनको हाँ कंक्लूजन देखेंगे। ऑल स्मोकर आर आर्टिस्ट, स्मोकर ये हैं, आर्टिस्ट ये हैं, सारे के सारे स्मोकर थोड़ी ना आर्टिस्ट हैं, सारे आर्टिस्ट स्मोकर हैं ऐसा कहा गया था। सारे के सारे देहरादून वाले इंडियन हैं, सारे के सारे इंडियन देहरादून वाले नहीं हैं, ये वाली लाइन गलत हो जाएगी। फिर कहा कि सम ड्रंकर्ड्स आर नॉट स्मोकर, सम ड्रंकर्ड्स आर नॉट स्मोकर। आपने कहा कि यहाँ पॉजिटिव रिलेशन दिया हुआ है कि मैं आपसे थोड़ी मोहब्बत करता हूँ, थोड़ी मोहब्बत करने का मतलब है कि थोड़ी मोहब्बत करता हूं। अगर पॉजिटिव रिलेशन दिया हुआ है तो पॉजिटिव ही है। थोड़ी मोहब्बत का मतलब बाकी नफरत नहीं होता, थोड़ी मोहब्बत का मतलब थोड़ी मोहब्बत होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। मेरी ये लाइंस जो हैं इन्हें याद रखना। अगला, सम हेन्स आर काउस, कुछ मुर्गे या सम हेन्स आर काउ, गाय होती हैं। ऑल काउज आर हॉर्सेस, हॉर्सेस यहां लिखा है, हेन्स यहां लिखा है, ये ध्यान रखना। अब हम काऊ को कवर कर रहे थे, हम गाय को कवर कर रहे थे, और गाय को कवर करते करते थोड़ी बहुत हेन भी आ गई, तो इसमें हमारी गलती नहीं है, हमने ओवरलैप नहीं करवाया, वो अपने आप उसके साथ ओवरलैप हो गया। ऐसे केस में आपने क्या करना है, कंक्लूजन पढ़ना है। सम हॉर्सेज आर हेन, सम हॉर्सेज आर हेन, आपने बोला बिल्कुल है जी बिल्कुल। सम हेन्स आर हॉर्सेज, सम हेन्स आर हॉर्सेज। अरे भैया, एक तरफ कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, दूसरी तरफ कह रहा है कि वो भी तुमसे प्यार करता है, दोनों अलग बातें हैं। वन साइडेड लव नहीं है, यहां पर टू साइडेड लव है। वन साइडेड लव होता तो केवल हॉर्स हेन से प्यार करता, हेन्स हॉर्स से प्यार नहीं करती, मगर यहां पर दोनों की दोनों कंक्लूजन फॉलो करेंगे क्योंकि इस तरह से रिलेशन बन रहा है, और आप कहेंगे बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, और डायग्राम, वेन डायग्राम हमसे हमारे करने से पहले पहले बनाते रहे, चेक करते रहे कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज, सम पेस्ट्रीज, कुछ पेस्ट्री क्या है, टॉफीज है। सम का रिलेशन ऐसे बनेगा, ऑल टॉफीज आर, ऑल टॉफीज आर चॉकलेट। आपने कहा चॉकलेट बना ली हमने, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे कहा गया कि सम चॉकलेट्स आर, सम चॉकलेट आर पेस्ट्री, तो जब आप टॉफी को कवर करने गए थे तो पेस्ट्री अपने आप आ गई। आप लेने तो क्या गए थे, टॉफी गए थे, मगर पेस्ट्री अपने आप आ गई, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, और आप कहेंगे कि सम चॉकलेट्स आर टॉफी, बिल्कुल सही हो रहा है। सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्री, सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्री, ये बिल्कुल गलत होगा। एक बात और मेरी याद रखना, जब भी सम वाला रिलेशन हो, जैसे ये है पेस्ट्री और टॉफी के बीच में सम रिलेशन है कि पेस्ट्री और टॉफी थोड़ी मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। थोड़ी मोहब्बत का मतलब है थोड़ी मोहब्बत, उससे आप केवल इतना बता सकते हो कि थोड़ी मोहब्बत करते हैं, उससे आप ये बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि बाकी वो दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, नफरतें करते हैं। ये बात याद रखना, ये लॉजिक याद रखना, और अगर आपने ये याद रखा, और कितने दिन याद रखना है यार, 10 15 20 दिन याद रखना है। 10 15 20 दिन के बाद भूल भी जाओगे तो कौन तुम्हें याद रख रहा है, आई मीन कौन इस लॉजिक को याद रख रहा है, मगर ये 15 दिन तक याद रखो इसे। सम किंग्स आर क्वीन, सम किंग्स आर क्वीन, सम किंग्स, ओ थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ हो जाए तो नाराज हो जाया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम किंग्स आर क्वीन, सम किंग्स आर क्वीन, सम किंग्स आर क्वीन, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, सारी की सारी रानियां क्या होती है, सुंदर होती हैं, ब्यूटीफुल होती हैं। फिर आपने क्या देखा, आप फोकस कर रहे थे किस पे, क्वीन पे, मगर साथ में क्या भी आ गए, किंग भी आ गए। आप कवर करने गए थे क्वीन को, मगर साथ में क्या भी आ गए, किंग भी आ गए, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। आप कवर करने गए थे ब्यूटीफुल से क्वीन को, मगर साथ में किंग भी आ गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंक्लूजन की तरफ जाइए, कंक्लूजन को देखिए, और इन्होंने कहा कि ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, आपने कहा बिल्कुल किंग भी ब्यूटीफुल होंगे, किंग को भी ब्यूटीफुल होना पड़ गया, क्योंकि फोकस करने गए थे क्वीन पे,
किंग भी साथ में कवर हो गया ब्यूटीफुल के चक्कर में, ठीक है। ऑल क्वींस आर किंग, ऑल क्वींस आर, फिर आपने कहा कि सम वाला रिलेशन है, ऑल वाला नहीं है, तो ये गलत होगा। केवल और केवल कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा और केवल कंक्लूजन 1 को ले लो, बाकी आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारी और बहुत ही न्यारी सी बात कहा है, ऑल मैन आर मैरिड, ऑल मैन आर मैरिड, ऑल मैन आर मैरिड और सम मैन आर एजुकेटेड। अब आप किसको कवर करने गए? आपने बोला हम तो मैन को कवर करने गए, किससे? एजुकेटेड से, एजुकेटेड से, मगर मैरिड मैन भी आ गए उसमें। इसमें आपकी गलती नहीं, आपने कहा कि सर हमने तो कहा था कि सर्कल टच मत करवाना, आप नहीं करवा रहे हो टच, मगर वो कहानी, वो कंडीशन, वो भावनाएं ऐसे बन जा रही हैं कि आपसे टच हो जा रहा है, और आपसे जब ओवरलैप हो जाए चीजें ऐसे, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने फिर कंक्लूजन उसके अकॉर्डिंग लिखने हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि सम मैरिड आर एजुकेटेड, तो मैरिड ये हैं और एजुकेटेड ये हैं, आप कहेंगे कि बिल्कुल सही होगा, ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। सम एजुकेटेड आर मैरिड, सम एजुकेटेड आर मैरिड, आप बोलेंगे ये भी वही बात है। थोड़ी मोहब्बत हम आपसे करते हैं और सामने से भी वही रिप्लाई मिलेगा, सम में थोड़ी मोहब्बत वो भी हमसे करते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन सम डेडिकेटेड सोल आर एंजल्स, सम डेडिकेटेड सोल, डीएस लिख लेते हैं, डेडिकेटेड सोल आर एंजल, एंजल है, एंजल लिखा है, एंगल लिखा है, एंजल्स, ठीक है। ऑल सोशल वर्कर्स आर एंजल, एंजल्स को देखिए, ऑल सोशल वर्कर आर एंजल्स, तो आपने बोला ठीक है ऐसे हो रहा है। अब यहां पर आप एंजल के अंदर आ रहे हैं, डेडिकेटेड सोल को आप कवर नहीं कर पा रहे, आप कर ही नहीं पा रहे हो, वो उसके अंदर जा ही नहीं रहा है, वो अलग अलग हैं, ये आपने समझना है। फिर आपने कहा कि सम डेडिकेटेड सोल आर सोशल वर्कर, डेडिकेटेड सोल आर सोशल वर्कर, आपने कहा दोनों सर्कल अलग अलग हैं, उनके बीच में कही गई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें गलत होंगी, तो मेरे प्यारे बच्चों काट दो, काटना जरूरी है। अगला देखिए दूसरा ऑप्शन, सम सोशल वर्कर आर डेडिकेटेड सोल, सम सोशल वर्कर आर डेडिकेटेड सोल, आपने बोला ये तो वही बात कह रहा है, मैंने कहा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तो पड़ोसी ने कहा गलत है, फिर पड़ोसी ने, सामने वाले ने कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, उसने कहा ये भी गलत है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि कौन किससे मोहब्बत करता है, तो जो आपको पता नहीं, दोनों बातें क्या कह दोगे? गलत कह दोगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला स्टेटमेंट देखिए, ऑल ट्रक्स फ्लाई, सारे के सारे ट्रक उड़ जाएंगे, उड़ते हैं, उड़ा दो सारे ट्रक फ्लाई, ऑल ट्रक फ्लाइज, सम स्कूटर्स फ्लाई, स्कूटर भी उड़ते हैं, आपने बोला उड़ा लो। एक और चीज याद रखना, जब भी ऐसी उठपटांग उलूल जुलूल बातें लिखी हुई दिखें, आपने इन्हें देख के खुश नहीं होना, आपने इन्हें देख के दुखी भी नहीं होना, आपके किसी मतलब की नहीं है, आपने इनसे बस वेन डायग्राम बनाना है। वो चाहते हैं कि आप इनमें भावनाएं देख लो, आप इनमें कुछ और चीजें देख लो, और जैसे ही आपने इनमें भावनाएं फीलिंग्स डाली, भाई साहब रैपट आएगा वापस, और रैपट आने से क्या होगा, वो क्वेश्चन सही नहीं होने वाला, ये बात याद रखना। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहे हैं, ऑल ट्रक्स आर स्कूटर, ऑल ट्रक्स आर स्कूटर, आपने कहा दोनों के सर्कल अलग अलग है। अगर दो लोगों के बारे में आपको कोई बातें नहीं पता, तो उनके बारे में कही गई सारी बातें गलत होंगी। अगला देखो जी, सम स्कूटर्स डू नॉट फ्लाई, सम स्कूटर डू नॉट फ्लाई, हमने तो यहां पे पढ़ा ऑल स्कूटर्स आर फ्लाई, तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया। नीदर कंक्लूजन 1 नीदर कंक्लूजन 2 फॉलोज हो जाएगा। अगला आपने देखा, सम रस्टी थिंग आर शार्प, रस्टी थिंग आर शार्प, और ऑल शॉर्ट्स आर रस्टी, ऑल शॉर्ट्स आर रस्टी, रस्टी शार्प, शार्प को एस से लिख दिया हमने, ठीक है। अब कंक्लूजन की तरफ गए, सम रस्टी थिंग्स आर शार्प, सम रस्टी थिंग्स आर शार्प, आपने बोला ऑल है, अरे भैया मैं पूरी चाय मीठी है, आपने बोला ठीक है, मैंने कहा थोड़ी चाय मीठी है, आपने बोला है
ये भी तो सही होगा। कोई चीज अगर पूरी की पूरी मीठी है, कोई आदमी अगर पूरा का पूरा अच्छा है, तो वो थोड़ा भी तो अच्छा होगा। तो आप बोलेंगे हाँ होगा। कोई मिठाई अगर पूरी की पूरी अच्छी है, मीठी है, तो उसका छोटा सा कतरा भी अच्छा होगा। इसीलिए आपने जब भी पूरा का पूरा हो रहा है तो उसके लिए सम पॉजिटिव थोड़ा भी सही होगा। सम रस्टी थिंग्स आर नॉट शार्प, सम रस्टी थिंग्स आर नॉट शार्प बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि सम रस्टी थिंग्स आर शार्प। ठीक है, अगला देखिए जी, उसके हिसाब से कंक्लूजन ले लेना। लास्ट 23वां क्वेश्चन, सम एडल्ट्स आर बॉय, सम एडल्ट्स आर बॉयज, कुछ वयस्क लड़के हैं। सम बॉयज आर ओल्ड, सम बॉयज आर ओल्ड, सम बॉयज आर ओल्ड। तो आपको दिखा तीनों सर्कल अलग अलग हैं, किस किस के बीच में कही गई बातें गड़बड़ हो सकती हैं। तो आपने कहा ए और ओ के बीच में सम एडल्ट्स आर ओल्ड, सम एडल्ट्स आर ओल्ड आर नॉट ओल्ड। तो आपने कहा इनके बीच में कही गई ये बात गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। जिन सर्कल्स के बीच में कोई भी रिलेशन ना हो, उनके बीच में कही गई पॉजिटिव और नेगेटिव सारी की सारी बातें गलत हो जानी है, इसलिए हमने गलत किया। सम बॉयज आर नॉट ओल्ड, बॉयज ही हैं, नॉट ओल्ड नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। तो नेगेटिव रिलेशन तो आप यहां पे कह ही नहीं सकते, है ना। तो दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत हो गए। तो आप कहेंगे नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज हो जाएगा। 24वां बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके पेपर के लिए। सम बुक्स आर टेबल, सम बुक्स आर टेबल। आपने कहा कुछ बुक्स टेबल हैं। सम टेबल्स आर मिरर्स, सम टेबल आर मिरर्स। तो आपने कहा मिरर्स हैं, ठीक है। सम मिरर्स आर बुक, सम मिरर आर बुक। आपने बोला दोनों के सर्कल देखो मेरे प्यारे बच्चों सही से, एक सर्कल इधर है, एक सर्कल उधर है, दोनों सर्कल दूर दूर हैं और दूर दूर होते हैं, तो उनके बीच में कही गई बात गलत होनी है। फिर सम बुक्स, नो बुक इज मिरर। आपने कहा नो बुक इज मिरर, ये भी गलत है, मगर एक मिरर और बुक, बुक और मिरर, उन्हीं के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव कहा है। तो आप कहेंगे ईदर 1 फॉलो और 2 फॉलोज हो जाएगा, या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें कर दी। कब कही? जब उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब आपको पता है कि आप मुझसे मोहब्बत करते हो, ये पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। और यही कंक्लूजन आपसे पूछा जा रहा है कि आप सर से मोहब्बत करते हो, तो हर कोई कहेगा कि हाँ जी करता है, करते हैं। और अगर नहीं पता है लोगों को कि करते हो, तो आप कहोगे, वो लोग कहेंगे कि ये कंक्लूजन बिल्कुल गलत होगा, करते हो भी गलत होगा, नहीं करते हो भी गलत होगा, दोनों केस में गलत हो जाना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, और ये सवाल है, सम ड्रीम्स आर नाइट्स। वाह क्या लाइन लिखी है। कुछ सपने रातें हैं, कुछ रातें सपने हैं, कुछ सपने रातें हैं। सम ड्रीम्स आर नाइट, सम ड्रीम्स आर नाइट, सम ड्रीम्स आर नाइट, सम नाइट्स आर डेज, सम नाइट्स आर डेज। ये ड्रीम है, पहले वाला ड्रीम है और बाद वाला डे है, ठीक है। अब आपने देखा ऑल डेज आर नाइट, ऑल सारे के सारे जो दिन हैं वो या तो नाइट हैं या ड्रीम है। आपने बोला कैसी बकवास चल रही है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि डे का ड्रीम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। और ऑल डेज की बात कर रहा है कि कुछ ना कुछ है, या तो नाइट है या ड्रीम है। आपने बोला बिल्कुल नहीं है, ड्रीम के बारे में और डे के बारे में कोई रिलेशन नहीं है, तो काटो इसे। सम डेज आर नाइट, सम डेज, कहां गया डेज, डेज आर नाइट। आपने बोला बिल्कुल है, केवल कंक्लूजन 2 फॉलो करता है। और इस तरह से केवल आपका ये वाला पार्ट हो गया। अगर आपको ये जो क्वेश्चंस है ये समझ में आए हैं, तो आप क्या करें, एक और बार इन्हें करने की कोशिश करें। और एक बार अगर आपने इन्हें कर लिया, एक और बार मतलब इसे देखें और खुद से करने की कोशिश करें। और खुद से करने के बाद अगर आपको समझ में आता है
तो कमेंट में करें कि बिल्कुल सही समझ में आ गया। और अगर आप इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है पाठशाला ऋषिकेश, या फिर पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी, इन दोनों चैनल्स पर आप जाकर ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चंस कर सकते हैं।